नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के बारे में, उनकी रचनाओं और उनके जन्म, मृत्यु, वर्ष और स्थान और उनके काव्य की विशेषताओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। ठीक है। मीराबाई से संबंधित विभिन्न तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो विभिन्न परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हमने इसके लिए हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो पुस्तक है उसका सहारा लिया है। इस पुस्तक की जो संपादिका है डॉक्टर कुसुम राय, ठीक है, उनकी पुस्तक से हम मीराबाई का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो देखिए, मीराबाई की जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है। ये इनका अंतराल 403 ईस्वी से लेकर 1516 ईस्वी तक फैला है, यानी विभिन्न विद्वान अलग अलग इनके जन्म के संबंध में विचार करते हैं। ठीक। लेकिन नवीनतम खोजों से पता चला है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1558 से 1563 के बीच में हुआ था। ठीक। लेकिन इनके जन्म स्थान और वंश के विषय में कोई मतभेद नहीं है। उनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती कुड़की गांव में राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के अंतर्गत राव दूदा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह के घर हुआ था। ठीक है। और भ्रमवश राव दूदा जी को उनका पिता भी मान लिया है, जैसे कर्नल टाट जैसे विद्वानों ने, लेकिन राव दूदा जी उनके दादा थे। ठीक है। और उन्होंने इनका पालन पोषण किया है, क्योंकि इनके पिता रत्न सिंह अक्सर युद्धों में संलग्न रहने के कारण उनकी पालन पोषण राव दूदा जी ने किया। ठीक है। राव दूदा जी तलवार के धनी होने के साथ साथ वैष्णव भक्त भी थे और उसका प्रभाव मीराबाई पर पड़ा। ठीक है। मीराबाई पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव राव दूदा जी के संपर्क या उनके प्रेरणा से मिला। ठीक है। तो मीराबाई पर इसका प्रभाव भी पड़ा था वैष्णव भक्ति का, और बचपन से ही वे कृष्ण के प्रति उनमें आस्था भी उत्पन्न हो गई थी। अब मीराबाई का जो विवाह है वो 12 वर्ष की अवस्था में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया था 1516 ईस्वी में। ठीक है। और विवाह के 7 वर्षों बाद उनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मीराबाई जो हैं लौकिक बंधनों से मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति और कृष्ण भक्ति में मग्न हो जाती हैं। लेकिन उस समय की जो प्रचलन थी सती प्रथा, ठीक है, उन्होंने उसका विरोध कर दिया और सती होने से अस्वीकार कर दिया। इसके कारण राणा विक्रम सिंह जो उनके पति भोजराज के भाई थे, वह इसके कारण बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अनेक प्रकार की यातनाएं दी मीराबाई को। ठीक है। पर मीरा का प्रभु प्रेम अचल रहा। बाद में वो अपने चचेरे भाई जयमल के पास मेड़ता चली जाती हैं और अंत में वहाँ से वृंदावन चली जाती हैं, और वृंदावन में इनकी भक्तिधारा माधुर्योपासना के रस में समाहित होती है। वृंदावन में गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के गीत गाते गाते उन्हें एक बार आभास होता है कि उनके नटवर नागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारिका जा विराजे हैं, और तब इस आभास के बाद वे द्वारिका चली जाती हैं और अपना शेष जीवन जो है वहीं पर भजन कीर्तन करके मंदिर में व्यतीत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि रणछोड़ मंदिर में, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवत भजन करते करते वह उसमें अंतर्हित हो गई। ठीक है। यानी कि द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में उन्होंने अपना प्राण त्यागा। मीरा जहाँ एक और सामंती अभिजात्य को तोड़ती हैं, वहीं उनकी रचनाओं में अभिजात्य नजर आता है। मीराबाई की जो रचना संग्रह हैं, 11 उनके रचना संग्रह काव्य संग्रह जो है माने गए हैं, जिसके नाम परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके नाम महत्वपूर्ण हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा के पद, राग मल्लार, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह जी की हुडी, चरित और स्फुट पद। और इनमें से सबसे प्रामाणिक रचना स्फुट पद ही मानी जाती है, जिसमें कम से कम करीब 200 पद हैं। ठीक है। अन्य जो रचनाएं यहाँ पर वर्णित की गई उसमें विभिन्न दूसरे कृतिकारों की कुछ रचनाएं भी मिल गई हैं। ठीक है। और वर्तमान समय में मीरा के स्फुट पद जो है मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। ठीक।
मीराबाई के काव्य में हमें राजसत्ता, पुरुषसत्ता, लोकरूढ़ि और कुलीनता के विरुद्ध विद्रोह का स्वर प्रखर मिलता है। और जैसे प्रखर विद्रोह उन्होंने राजसत्ता, पुरुषसत्ता, लोकरूढ़ि, कुलीनता के पक्ष में विरोध में किया है, उस काल के अन्य किसी कवि में दिखाई नहीं देता है। ठीक, मीरा ने अपनी स्वतत्व की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया है। निरंतर अपमान, लांछन और यातना सहकर वो स्वतंत्र रहकर कृष्ण भक्त बनी। उन्होंने भ्रामक युग, धर्म और लोक भय का निडरता से सामना किया। उनकी पंक्ति आती है, भजन करस्या सती न होश्या मन मोहयो घड़ नामी। ठीक, उन्होंने सती प्रथा का विरोध कर दिया उसी समय। मीराबाई के संबंध में मैनेजर पांडे की विचार मुख्य हैं। मैनेजर पांडे लिखते हैं अपनी पुस्तक भक्ति काव्य और हिंदी आलोचना में, क्या लिखते हैं कि मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिकार है और प्रत्युत्तर भी। संकल्प और आस्था के साथ अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील अबला भी पुरुष प्रभुत्व के लिए चुनौती बन सकती है, ऐसा मैनेजर पांडे लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि भक्ति काल के कवियों में मीराबाई का प्रेम सबसे अधिक सहज, उत्कट और विद्रोही है। उनको प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए किसी बिचवई की ज़रूरत नहीं है, और न कबीर की तरह रूपक की, और न जायसी की तरह लोक कथा की, और न सूर की तरह गोपियों की। वह सीधा और प्रत्यक्ष प्रेम निवेदन है, निर्भय और निर्द्वंद आत्माभिव्यक्ति। ठीक, ये मैनेजर पांडे के विचार हैं मीराबाई के संबंध में। मीराबाई का एक पद आता है, शिशोद्यो रूठियो मारे काई कर लेशी, मैं है तो गुण गोविंद का गायशा हो माई। ठीक, यानी शिशोदिया मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो गोविंद के ही गुण गाऊंगी। इस प्रकार उन्होंने प्रतिकार किया है, विरोध किया है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। कभी कभी वे स्वयं राधा भी बन गई हैं, ठीक है, कृष्ण प्रेम में, और इन पर संतों के निर्गुण का भी प्रभाव दिखता है। इनकी माधुर्य भाव की रचना में वासना कहीं नज़र नहीं आता, आध्यात्मिकता के रंग है। साहित्यिक दृष्टि से भले ही उनके पद खरे उतरे या न, पर अनुभूति की उनमें बहुत ही तीव्रता है, प्रेम की तल्लीनता है, इसलिए इनकी कविताएं मार्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। इसमें दर्द है। इनकी कविताओं का प्रमुख स्वर विप्रलंभ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार है। उनका काव्य आंसुओं से सिक्त है। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा उनके मधुर मिलन के स्वप्न संजोकर तजन्य आनंद की अनेक तरह से व्यंजना करती हैं। इसमें उनके हृदय की अकुलाहट नजर आती है। वो लिखती हैं, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मारे दर्द न जानया कोई, घायल री गति घायल जाने, घायल री गति घायल जाने, हवड़ो अगर संजोए। ठीक, वियोग श्रृंगार के अलावा उनकी रचनाओं में शांत रस की भी व्यंजना हुई है। माधुर्य और दैन्य दोनों भाव की भक्ति उनके काव्य में मिलती हैं, जबकि दोनों भाव कहीं कहीं एक भी हो गए हैं। उनके काव्य की जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। कुछ शुद्ध ब्रज भाषा में भी पद हैं। खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती के भी शब्द उनकी कविता में मिलते हैं, और राजस्थान से तो उनका संबंध है ही, इसलिए उनकी कविता राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। विभिन्न राग रागनियों में बद्ध उनका काव्य संगीत और छंद विधान की दृष्टि से उच्च कोटि का है। अलंकारों की भी इसमें स्वाभाविक योजना हुई है। मीराबाई के कुछ प्रमुख पद, कुछ बेहतरीन पद हैं, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मूरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। ये मीराबाई की पंक्ति है। एक और उनका पद देखते हैं, विरहन बावई सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अशुवन पोछत उघरे गात सही, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बिछुरत कछु न कही। ये मीराबाई के संबंध में आज हमने उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखा। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।